हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। देखिए हमने आपको बोला था कि हम शुरू करने वाले हैं A to Z सीरीज और उसी क्रम में आज हमारा है बी वर्ड। तो आज हम देखेंगे बी वर्ड और इसी तरह से हम Z तक जाएंगे। आपको पता है कि इसमें मोस्टली 30 वर्ड होते हैं, हालांकि इस मॉक टेस्ट में थोड़े से रिपीटेड हो गए हैं वर्ड। सी वर्ड में ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो हम A to Z सीरीज में आपको बताते हैं बी वर्ड के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन विथ उसके 4 ऑप्शन और उस चारों वर्ड के हम क्या लिखे रहते हैं, हिंदी लिखे रहते हैं। तो ये आपके लिए और आसान हो जाता है वर्ड को याद करना और वर्ड को समझना। हम आपको बता दें कि यदि आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, यदि आपको इंग्लिश अच्छे से समझनी है, तो इंग्लिश के जो 3 सेक्शन हैं, देखिए इंग्लिश के जो है 3 सेक्शन है। पहला है आपका वर्ड। आपका वर्ड ही नहीं रहेगा तो आप इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे। इंग्लिश अगर आप एसएससी की बात करते हैं, चाहे बैंक की बात करते हैं, तो इसके लिए आपको इंग्लिश में 3 चीज़ चाहिए। पहला है वर्ड, वर्ड पावर आपको बहुत मजबूत चाहिए। दूसरा है आपका कॉम्प्रिहेंसन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसन। और तीसरा है आपका ग्रामर। तो ग्रामर तो बहुत दूर है, ठीक है, ग्रामर बहुत दूर है, ग्रामर ठीक है, उस पर भी वीडियो आने वाली है। पहले आपको कॉम्प्रिहेंसन पे और वर्ड पे आपको कमांड करनी पड़ेगी। यदि आपको वर्ड आएगा तभी जाके आप उन सारे पैसेज का, ग्रामर का, जो ग्रामर में होगा सेंटेंस का अर्थ समझ पाएंगे। तो मोस्टली है कि आपको पहले वर्ड आना चाहिए और वर्ड के लिए मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ A to Z सीरीज। तो चलिए हम इस सीरीज को ही देखते हैं और इस समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कहने का बस इतना मतलब था कि आपके पास वर्ड ही नहीं रहेगा तो इंग्लिश आएगी समझ में कैसे। तो इंग्लिश समझने के लिए आपको वर्ड जरूरी है और वर्ड जरूरी देखने के लिए आपकी वीडियो जरूरी है। अब इस वीडियो को देखिए और उनका एक एक जो भी आपका ऑप्शन में दिया गया उनका भी अर्थ आप समझते चलिए, क्योंकि हर वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। यदि आपको इंग्लिश की शॉर्ट आउट करनी है प्रॉब्लम तो आप इन वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास करिए और याद करिए और लर्न करिए। हाँ, आपको ये PDF जो है, ये PDF कहाँ मिलेगी। PDF के लिए तो हमने किसी वीडियो में बताई नहीं, लेकिन आज बता रहे हैं कि PDF जो है इंद्रजीत सर कंसेप्ट टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है, इंद्रजीत सर कंसेप्ट PDF, ठीक है, कंसेप्ट जो PDF के नाम से ये पूरा ये लिखा गया PDF। ये करेंगे तो ये वाला टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल और उसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको PDF। तो PDF इसमें आपको भेज दी गई है और मैं PDF पहले ही भेज देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक। तो यहाँ से आप उसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका बेनोलेंट। बेनोलेंट का मतलब होता है आपका एक शब्द देखेंगे यहाँ पे है बेन, इसमें एक बेन है रूट वर्ड और बेन का मतलब होता है लाभ, ठीक है, किसी को लाभ पहुँचाना है, मतलब अच्छा से मतलब है, वो काफ़ी अच्छा है। बेन का मतलब होता है काफ़ी अच्छा से है, लाभ से नहीं है, अच्छा से है, मतलब लाभदायक है। तो बेनोलेंट का मतलब होता है लाभदायक, ठीक। जब बेनोलेंट का मतलब होता है लाभदायक। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, स्वयं जो स्वयं के बारे में सोचता है, खुद के लिए जीता है, सेल्फिश। जेनरस मतलब होता है आपका उदार, तो उदार ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बेनोलेंट मतलब होता है आपका लाभकारी, तो आपका हो जाएगा जेनरस। जेनरस का मतलब भी होता है आपका उदार। देखिए क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी। और डिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, वो काफ़ी डल है, ठीक। इसका सिनोनिम्स डल भी लिख सकते हैं, डल है, काफ़ी उदासीन है। तो ये अब पता चल गया आपको। बेनोलेंट का मतलब होता है लाभकारी, तो हो जाएगा आपका जेनरस, ठीक। बाकी सेल्फी सारे वर्ड भी आपको देखने हैं। देखते हैं सेकंड नंबर, आपको मैंने उसका प्रश्न का आंसर भी आपको दे दिया है, ठीक। आगे है आपका ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है एक छोटा करना। ब्रीविटी का मतलब होता है आपका छोटा करना या कम करना, ठीक, शार्टेज करना। देखेंगे अब है आपका वर्डनेस। वर्डनेस का मतलब होता है शब्द जाल। वर्डनेस का मतलब बहुत सारा शब्दों का भंडार है, वर्डनेस बोलते हैं उसको, वर्डनेस। लॉन्ग वर्डनेस का मतलब होता है आपकी जो बड़े बड़े फॉर्मेशन वाले वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग वाइडनेसेस, लॉन्ग वाइडनेसेस। अगला है कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्त करना, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका संक्षिप्त।
संक्षिप्त होता है आपका कंसाइजनेस। क्लैरिटी मतलब होती है आपकी स्पष्टता, साफ साफ। क्लैरिटी मतलब होता है साफ साफ, और कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। लॉन्गनेस का मतलब होता है लॉन्ग, वाइडनेस का मतलब है काफ़ी लंबा, मतलब सेंटेंस से मतलब नहीं था, लंबाई से मतलब था, लंबा। और वर्डनेस मतलब होता है आपकी शब्द जाल, जो वारबूझ, शब्दों का क्या है, काफ़ी सारा भंडार। ठीक, ब्रीविटी समझ में आ गया। ब्रीविटी का मतलब होता है कंसाइज। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लेटेंट। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है। ब्लेटेंट का मतलब होता है स्पष्ट या साफ। ब्लेटेंट का मतलब होता है साफ या सही। ठीक, ब्लेटेंट। तो ये देखिए आपका सूटेबल का मतलब होता है आपका, सूटेबल नहीं है यार, सबटल का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। सूटेबल का अगर सूटेबल आ ही गया है मुँह से, मतलब निकल गया है, तो सूटेबल का मतलब होता है आपका काफ़ी आरामदायक है। सूटेबल का मतलब होता है आरामदायक। ठीक, सूटेबल का मतलब होता है आरामदायक। तो हमने बताया कि ब्लेटेंट का मतलब क्या होता है, साफ। तो ये हो जाएगा आपका ओवियस का मतलब भी होता है स्पष्ट, क्लियर। ओवियस है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर का मतलब भी क्या होता है आपका, स्पष्ट है, ओवियस है। हिडन का मतलब होता है आपका छुपा हुआ, हिडन का मतलब होता है छुपाना, छुपा हुआ। कंसल्ट का मतलब होता है आपका कैंसिल कर देना। कैंसिल का मतलब होता है आपका काट देना, वहाँ से कट करना। तो कैंसिल का मतलब होता है कट करना, या फिर हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका, ओबियस हो जाएगा। ब्लेटेंट का मतलब होता है साफ, और ओबियस का मतलब भी होता है साफ स्पष्ट रूप से। अच्छा, ये कैंसिल है, कैंसिल्ड, छुपा देना, गुप्त करना, काट देना। कैंसिल नहीं है, थोड़ा सा पढ़ने में जो है मिस्टेक है सर। ठीक, कंसिलिएड का मतलब होता है गुप्त रूप से, कंसिलिएड गुप्त रूप से। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका बेफेल का मतलब होता है आपका भ्रमित होना। बेफेल का मतलब होता है भ्रमित होना। बेफेल का मतलब होता है आपका भ्रमित होना या परप्लेक्स होना, चकरा जाना। ठीक, तो भ्रमित होना है, चकरा जाना। देखेंगे क्लैरिफाई का मतलब होता है आपका स्पष्ट कर देना, क्लैरिफाई करना। ठीक है, आप क्लैरिफाई करो, मतलब किसी चीज़ को जो अंधेरे में रखे हो उसको क्लैरिफाई करो, स्पष्ट करो क्या है। कंफ्यूज का मतलब होता है आपका भ्रमित करना, और यही था आपका बेफेल का मतलब भी क्या होता है, भ्रमित होना या फिर कंफ्यूज हो जाना। तो आपका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी और को देख लेते हैं। एक्सप्लेन का मतलब होता है किसी का विस्तार करना, किसी को समझाना। सॉल्व का मतलब होता है आपका हल करना, सॉल्यूशन निकालना, आंसर देना, आंसर करना। ठीक, सॉल्व करना। अगला देखते हैं बेनिस का मतलब होता है आपका गायब हो जाना। बेनिस का मतलब होता है आपका गायब होना। बेनिस का मतलब होता है गायब होना। बेनिस का मतलब होता है आपका गायब होना। देखिए वेलकम का मतलब होता है आपका स्वागत करना। एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित करना। तो बेनिस का मतलब भी होता है गायब होना, और एक्सपेल का मतलब होता है निष्कासित, मतलब निकाल देना। ठीक है, तो यानी कि उसे बाहर कर देना। तो एक्सपेल हो जाएगा आपका, तो उसका हो जाएगा एक्सपेल, या फिर हो जाएगा आपका बेनिस। देखेंगे यहाँ पे एक है इनवाइट का मतलब होता है आपका बुलाना। इनवाइट का मतलब होता है आपका बुलाना। और एम्बैरेस का मतलब होता है आपका गले लगना। एम्बैरेस का होता है आपका गले लगना। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेनिफिशियरी का मतलब होता है आपका लाभकारी।
ठीक है। लाभ प्राप्त करता, बेनिफिशियरी का मतलब तो जो लाभ पा रहे हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। लाभ लेने वाला व्यक्ति बेनिफिशियरी है, लाभ लेना, लाभ लेने वाला, लाभ लेने वाला, बेनिफिशियरी लाभ लेने वाला। डोनर, डोनर का मतलब होता है दाता, देने वाला ये होता है। डोनर का मतलब हो गया दाता, देने वाला। रिसीवर का मतलब हो गया प्राप्त करने वाला, ठीक है, प्राप्त करने वाला। गिवर, गिवर का मतलब भी होता है देने वाला। हेल्पर का मतलब होता है सहायता करने वाला। सहायक, सहायक, हेल्पर का मतलब होता है सहायक, ठीक है। हेल्पर का मतलब होता है सहायक, आप देख सकते हैं हेल्पर का मतलब होता है सहायक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभ लेने वाला, तो क्या हो जाएगा? रिसीवर, प्राप्तकर्ता, ठीक है। बेनिफिशियरी का मतलब लाभ लेने वाला, तो रिसीवर का हो जाएगा प्राप्तकर्ता, जो कुछ को किसी कुछ मिला हो, लाभ मिला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लिसफुल, ब्लिसफुल का मतलब होती है खुशी, जॉय, ठीक। ब्लिसफुल का मतलब होती है खुशी, या फिर कहते हैं जॉय, हैप्पीनेस। तो क्या हो जाएगा इसका? हैप्पी हो जाएगा। सैड मतलब उदास होता है। एंग्री मतलब होता है क्रोध होता है। डिस्प्रेस्ड मतलब होता है आपका डिस्प्रेस्ड, निराशा, डिस्प्रेस्ड हो जाना, निराशा। डिस्प्रेस का मतलब निराशा। ये सिंपल सिंपल वर्ड है जो आपको आना चाहिए सर, ठीक है। तो ब्लिसफुल का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। आगे देखते हैं। ब्रिस्क, ब्रिस्क BRISK, ब्रिस्क का मतलब होता है काफ़ी तेज़ी से या फिर काफ़ी फास्टली। तो ब्रिस्क का मतलब होता है तेज़ी से। आगे देखते हैं। स्लो, स्लो का मतलब होता है काफ़ी धीमा। स्लो का मतलब होता है धीमा। फास्ट का मतलब भी होता है तेज। डल का मतलब होता है सुस्त है। लेजी का मतलब भी सुस्त होता है। डल और लेजी दोनों का मतलब सुस्त होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? स्लो भी का है, सुस्त है, धीरे है। आपका फास्ट का हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिस्क का क्या हो जाएगा? फास्ट। ब्रिस्क का हो जाएगा आपका फास्ट, तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वर्जियन। वर्जियन का मतलब होता है आपका, देखिए एक वर्ड होता है आपका वर्जियन, मतलब होता है आपका बढ़ाना, बढ़ाना, ठीक है। वर्जियन का मतलब होता है बढ़ाना, ग्रो करना, GROW। देखिए तो आपको ग्रो दिया हुआ है, ग्रो। श्रिंक का मतलब होता है आपका सिकुड़ना, कम करना। आपका विदर, विदर का मतलब होता है मुरझाना, देखेंगे विदर का मतलब होता है मुरझाना। फेड का मतलब होता है फीका होना, फेड, FAD, बहुत ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फेड, फेड का मतलब होता है फीका होना, फीका होना। और आपका होता है वर्जियन का मतलब होता है आपका, वर्जियन का मतलब होता है आपका बढ़ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ग्रो करना, ग्रो इज राइट आंसर। आगे देखते हैं। ब्रेम्बल, ब्रेम्बल का मतलब क्या होता है? ब्रेम्बल का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ या फिर झाड़ी, ठीक है, ब्रेम्बल। तो क्लियर पाथ, क्लियर पाथ का मतलब होता है साफ रास्ता। स्टोन का मतलब होता है पत्थर। वाटर का मतलब होता है पानी। तो होता है थ्रोनी बस, थ्रोनी बस का मतलब होती है कांटेदार झाड़ी। थ्रोनी बस का मतलब होती है कांटेदार झाड़ी, या फिर ब्रेम्बल का मतलब भी होता है कांटेदार झाड़ी, ठीक है। तो ये वाटर, स्टोन और आपका क्लियर पाथ, साफ रास्ता हो जाएगा, ये पता ही है। थ्रोन बस मतलब होती है आपकी कांटेदार झाड़ी, या फिर होता है ब्रेम्बल मतलब भी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है आपका बेनोलेंस। बेनोलेंस का मतलब होता है उदारता, ठीक है। आपको बताया था कि बेन शब्द क्या है? एक रूट वर्ड है, और बेन वर्ड में होता है अच्छा के लिए होता है। तो बेनोलेंस मतलब होती है उदारता। बेनोलेंस मतलब होता है उदारता। तो होता है आपका जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मतलब भी होता है उदारता। तो आपका क्या हो जाएगा? जेनरोसिटी आंसर हो जाएगा। बाकी देते हैं। क्रूएलिटी मतलब होते हैं आपकी क्रोध। मीनेस मतलब होता है कपट, छल, छल है। हेटेड मतलब होती है घृणा, हेटेड मतलब होती है घृणा, ठीक। तो हेटेड मतलब घृणा हो जाएगी। मीनेस मतलब होता है आपका छल,
क्रूएलिटी मतलब होती है आपकी क्रोध, क्रोध होता है। जनरोसिटी का मतलब होता है आपका उदारता। तो बेनोलेंस का मतलब भी क्या होता है? उदारता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी राइट आंसर। बेनोलेंस का हो जाएगा आपका जनरोसिटी। क्रूएलिटी क्रोधता, क्रोध। मिरनेस मतलब होता है आपकी कपट, और हेटेड मतलब होता है आपका घृणा, नफरत। आगे देखते हैं आंसर। अगला प्रश्न है ब्लंट, BLUNT। ब्लंट का मतलब होता है भद्दा, उबाऊ। ठीक है, उबाऊ है, उबाऊ, भद्दा है, नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ब्लंट का मतलब होता है उबाऊ या फिर भद्दा। देखेंगे शार्प मतलब होता है नुकीला। शार्प का मतलब होता है नुकीला, काफ़ी शार्प माइंड है, कुशाग्र है, तेज है। आपका देखेंगे कि डल, डल का मतलब भी होता है आपका क्या? भद्दा ही होता है। डल का मतलब ही आपका भद्दा होता है, आपका भद्दा। डल का मतलब ही भद्दा, सुस्त होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक। पॉइंटेड मतलब देखेंगे, पॉइंटेड, पॉइंटेड का मतलब होता है एक्यूरेट पॉइंट। पॉइंटेड मतलब किसी को हाईलाइट करना, पॉइंट करना। ठीक है, हाईलाइट करना होता है या किसी को पॉइंट करना, चिन्हित करना होता है। पॉइंट मतलब होता है चिन्हित करना। ठीक है, चिन्हित। और एक होता है आपका नॉस्टी। नॉस्टी का मतलब होता है खराब, खराब हो जाना। नास्टी का होता है खराब। तो इस तरह से आप क्या था, ये पहले ब्लंट था, और ब्लंट का आपका आंसर हो जाएगा डल, मतलब क्या हो जाएगा? भद्दा, सुस्त, नकारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर है आपका बॉयस्टेरस। बॉयस्टेरस मतलब होता है काफ़ी उड़ंद व्यक्ति, काफ़ी शोर करने वाला व्यक्ति, काफ़ी कह सकते हैं कि हलचल करने में, हलचल मचाने वाला। क्या ना, मतलब ये बहुत, ये लड़का छोटा है, बहुत उड़ंद है, नियम मतलब कुछ भी नियम से नहीं रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करता ही रहता है, तो उसको बोलते हैं बॉयस्टेरस। ठीक, तो बॉयस्टेरस का मतलब होता है शोर या हल्ला गुल्ला, भी इसका मतलब होता है। क्वाइट का मतलब होता है शांत होना। काम का मतलब भी आपका होता है शांत होना। सबड्यूड मतलब होता है, सबड्यूड का मतलब होता है दबा हुआ, दबा हुआ। ठीक है, सबड्यूड का मतलब होता है दबा हुआ। तो बॉयस्टेरस का क्या हो जाएगा? लाउड। लाउड मतलब शोर होता है, शोरगुल। तो आपका शोरगुल आपका क्या आंसर हो जाएगा? शोरगुल। ठीक है, तो बॉयस्टेरस का क्या होता है? मतलब काफ़ी उदंड व्यक्ति, बॉयस्टेरस है। आगे है बेनोलेंस। बेनोलेंस, बेनोलेंस आगे आया था क्या? अब वो बोलते कि बेन का अर्थ क्या होता है आपका? बेन एक वर्ड है जिसका होता है अच्छा होना। ठीक, तो बेनोलेंस भी आया हुआ क्वेश्चन है, पहले हमने करा दिया है बेनोलेंस को। तो बेनोलेंस का क्या होता है? लाभकारी है, लाभ के लिए है। तो काइंडनेस है, दयालुता है। ठीक, ग्रीडी लालची, हेटेड नफरत, एंगर होती है क्रोध। हेटेड मतलब होती है घृणा, और आपका ग्रीड मतलब होती है लालची। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काइंडनेस मतलब होती है दयालुता, दयालु। तो आपका बेनोलेंस मतलब भी क्या होता है? अच्छा, दयालु होता है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी, ब्लेसफेमी आया हुआ था नहीं। ब्लेसफेमी मतलब होता है निंदा करना, जो भगवान की निंदा करता है, जो धर्म को नहीं मानता है, निंदा करना, ब्लेसफेमी। जो धर्म को नहीं मानता है उसको बोलते हैं ब्लेसफेमी। इसके लिए आप एक और भी जानते हैं, आस्तिक नास्तिक। ठीक, तो अब ब्लेसफेमी का होता है निंदा करना, बुराई करना किसी का। देखेंगे आगे है रिजर्वेंस का मतलब होती है आपकी श्रद्धा। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है। रिजरेंस, रिजरेंस का मतलब होता है आपकी श्रद्धा है। वार्शिप मतलब पूजा करना। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद देना, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ब्लेसिंग आशीर्वाद, वार्शिप पूजा करना। रिजरेंस का मतलब होता है श्रद्धा, और होता है आपका एस्करलाइज। एस्करलाइज का मतलब होता है
एस्क्रिलीज, 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 एस्क्रिलाइज, एस्क्रिलीज, इसका मतलब होता है आपकी अपवित्रता। अपवित्रता का मतलब होता है जो धर्म को नहीं मानता है, जो भगवान को नहीं मानता है, उसको बोलते हैं एस्क्रिलीज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेस्फेमी उसका। ब्लेंड, BLAND, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है नर्म, काफ़ी नरम व्यक्ति है, नर्म है, नर्म, नरम स्वभाव का है। ठीक, नर्म है या फिर मीठा है, इसका भी बोलते हैं। क्या है, टेस्टलेस है, मतलब बिना स्वाद का है, बिना स्वाद का, बेस्वाद। देखेंगे टेस्टलेस, बेस्वाद, बेस्वाद हो जाएगा। आगे है आपका फ्लावरफुल। फ्लावरफुल मतलब है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। फ्लावरफुल का मतलब होता है स्वादिष्ट। स्वीट का मतलब होता है मीठा, स्वीट का मतलब होता है मीठा। कहता है कि स्पाइसी, स्पाइसी का मतलब होता है आपका मसालेदार, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार, काफ़ी मक्खन वक्खन लगाया हुआ की बात करता है। और ब्लंट का होता है नर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे अगला, इसका जो है मीठा, तो स्वीट हो जाएगा, स्वीट का मतलब मीठा होगा। ठीक, गेटिंग माई पॉइंट। टेस्टलेस, आंसर टेस्टलेस होगा इसका, बेस्वाद। ब्लेंड का मतलब होता है नरम होता है, ब्लेंड, BLEND, ब्लेंड मतलब नरम, नरम है तो फिर यही है। ठीक है, मीठा नहीं होगा, इसका टेस्टलेस ही होगा। टेस्टलेस मतलब क्या है, बेस्वाद है, नरम है। ठीक है, नरम का मतलब होता है बेस्वाद, मतलब एक इसके सेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्लेंड का मतलब होता है नरम, तो टेस्टलेस है मतलब स्पाइसी है, काफ़ी मसालादार है, अच्छा है, यही था। फ्लावरफुल का मतलब ये होता है स्वादिष्ट है, स्वीट का मतलब ये होता है मीठा, तो यही एक वर्ड ही बच रहा है। ठीक है, बाकी तो ये तीनों अपने अपन में क्या है, सिनोनिम्स है। आगे वर्ड देखते हैं क्या है, बेट्रे। बेट्रे का मतलब क्या होता है, बेट्रे, BETRAY, बेट्रे। बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना, किसी को डिसीव करना, तो धोखा देना, तो आपका आंसर का जगह डिसीव हो जाएगा। डिसीव इज राइट आंसर। देखेंगे डिसीव एक ऐसी मीनिंग है जो सीजीएल में बहुतों बार पूछी गई है, इसकी मीनिंग में एरर दे देता है। DECIEVE, आपसे यही पूछ देगा और आपसे गलत हो जाएगा ये, क्योंकि DECEIVE होता है डिसीव। ठीक, तो इसको बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा है सीजीएल में। तो बैटरी मतलब धोखा देना, डिसीव का मतलब भी धोखा देना होता है। सपोर्ट मतलब सहायता करना, सपोर्ट करना, समर्थन देना, हेल्प सहायता करना। डिफेंड मतलब बचाव करना, डिफेंड का मतलब भी होता है बचाव करना। ठीक, तो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ब्रेव मतलब होती है काफ़ी बहादुरी, ब्रेव, BRAVE, ब्रेव मतलब होती है बहादुरी। तो कवर्डली मतलब होता है डरपोक। ठीक, कायर हो गया या फिर डरपोक हो गया, कवर्डली। फियरलेस मतलब होता है निडर, निडर है, नीडर मतलब डरता नहीं है, निडर है। वीक मतलब होता है कमज़ोर, और इसका भी मतलब होता है, टिमिड का मतलब ये होता है डरपोक, कायर। तो ब्रेवरी का क्या होता है, बहादुरी, तो आपका क्या हो जाएगा, कवर्डली नहीं होगा, फियरलेस हो जाएगा, सॉरी फियरलेस का मतलब होता है निडर। तो ब्रेवरी बहादुर से, निडर का मतलब भी होता है बहादुर से। फियरलेस बिना काम किया, बिना डरे काम किया, तो ब्रेवरी होती है। ठीक, बाकी ये कॉर्डी डरपोक, वीक कमज़ोर, और टिमिड भी होता है डरपोक। नेक्स्ट देखते हैं, वेल BAIL, वेल का मतलब होती है जमानत। जमानत का मतलब क्या होता है, किसी को रिहा कर देना। वेल मतलब होती है रिहा कर देना, किसी को छोड़ देना, तो रिलीज होता है। रिलीज विल बी राइट आंसर, रिहाई होती है रिलीज का मतलब भी होता है आपको किसी को छोड़ देना, रिलीज कर देना। प्रिजन का मतलब होती है जेल,
सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब सेंटेंस यही है, सेंटेंस SCENT होता है, SCENTENC, सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस। सजा, सेंटेंस का मतलब होता है सजा, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होता है सजा और अरेस्ट की मतलब होती है गिरफ्तारी। ठीक, तो आपका बेल का मतलब क्या होगा, रिलीज करना, छोड़ देना। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है 20 नंबर? बंगलिंग, बंगलिंग का मतलब क्या होता है? गोलमाल। बंगलिंग का मतलब होता है गोलमाल, गोलमाल करना का मतलब क्या है? अनाड़ी, बंगलिंग है अनाड़ी है। देखेंगे यहाँ पे स्किलफुल का मतलब होता है काफ़ी कुशल है, कुशल हो जाएगा। स्किलफुल का मतलब कुशल। इफ़िशियंट का मतलब भी होती है काफ़ी कुशलता, चतुर, इफ़िशियंट है, मतलब कार्य क्षमता अधिक है, कार्य कुशलता। कार्य कुशलता। नीट, NEAT, नीट का मतलब होता है साफ, साफ साफ। और क्लेमेसी का मतलब होता है आपका अनाड़ी, अनाड़ी। ठीक, तो हम बोले कि बंगलिंग, बंगलिंग का मतलब होता है गोलमाल, घुमाने वाला व्यक्ति, अनाड़ी व्यक्ति। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? क्लेमेसी। ठीक, स्किलफुल का मतलब होती है कुशलता, कुशल 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 व्यक्ति, कुशल व्यक्ति। ठीक है, कुशल व्यक्ति, कौशल व्यक्ति, कुशल व्यक्ति, स्किलफुल है, उसके अंदर काफ़ी आर्ट है। इफ़िशियंट का मतलब होता है आपका कुशलतापूर्ण कार्य करता है, इफ़िशियंट है, उसके अंदर वो क्षमता है। निफ्ट का मतलब साफ होता है, क्लेमेसी का मतलब होता है अनाड़ी, तो इसका आंसर का हो जाएगा क्लेमेसी। ठीक, आगे देखते हैं। बेनोलेंट, देखिए एक बार पढ़ा दिए आपको, लेकिन फिर भी ये डबल बार रिपीट, कुछ वर्ड हैं जो रिपीट हो गए हैं। बेनोलेंट का मतलब होती है आपकी जो लाभकारी है, जो लाभ के लिए आपका काम कर रहा है, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा? हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, लेकिन चैरिटेबल मतलब होता है दानशील व्यक्ति है, दानशील है। ठीक है, बेनोलेंस है, लाभकारी व्यक्ति है, तो दानशील है। ठीक, तो चैरिटी क्या हो जाएगा? चैरिटेबल में इसका आंसर हो जाएगा। बाकी हार्मफुल आपको आना चाहिए, सेल्फिश आना चाहिए और ग्रीडी भी आना चाहिए, सब सिंपल सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला है ब्रेम्बल। ब्रेम्बल भी आपको हम बता दिए थे। ब्रेम्बल का मतलब होता है झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, ब्रेम्बल। तो थ्रोनी बस था आपका आंसर है, तो थ्रोनी बस हो जाएगा। ठीक, ग्रास मतलब होती है घास, ट्री मतलब होता है पेड़, और फ्लावर मतलब होता है फ्लावर, फ्लावर समझा गया, क्या है? फूल, अपन फायर है। ठीक है, ये फिल्म का डायलॉग है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी करा दिया था मैंने, ब्लंट भी करा दिया था। ब्लंट क्या होता है? भद्दा, तो ये हो जाएगा आपका डल। ठीक, स्वीट मीठा, नास्टी खराब, शार्प मतलब काफ़ी नुकीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रीविटी का मतलब भी होता है आपका छोटा करना। ठीक, कंसाइज, अब करा दिए थे, ये भी कुछ वर्ड रिपीट हो गए हैं, अब बनाने में इसका जब मैंने मर्ज किया तो उस ध्यान नहीं दिया। ब्रेविटी का मतलब होता है कंसाइज, छोटा करना। ठीक, आपका लेंथ, विस्तार करना, सॉरी कंसाइजनेस, संक्षिप्त करना। ठीक तो है। लेंथ मतलब होता है बड़ा करना, विस्तार करना। लॉन्ग वाइल्डनेस मतलब होती है आपकी लंबाई। इलाराबोट का मतलब होता है विस्तृत करना, इलाबोरेट, इलाबोरेट का मतलब होता है आपका विस्तृत करना। ठीक, इलारो नहीं होता है, बार बार इलारो क्यों आ रहा है? इलाबोरेट, इलाबोरेट। बेट्रे, बेट्रे भी करा दिया है, धोखा देना आपका होता है, तो डिसीव होता है। तो इस तरह से हमने सारे वर्ड आपको करा दिए।
30 वर्ड कराए, जबकि आपको मोस्टली इसमें से आपको मिलेंगे कि 25 ही था। तो हमने 5 वर्ड अगली वीडियो में इसको इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि हमको करानी है 30 × 26 इतना। ठीक, तो थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। इन वीडियो को देखिए, और ये क्या आपको अगर ये सारे शब्द आ रहे थे तो आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पे है। अगर नहीं आ रहे थे तो इनका PDF डाउनलोड करके PDF को पढ़िए। मैंने इसमें इसका प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है, आंसर, ताकि आप उसे आसानी से रीड कर पाएँ और समझ पाएँ। तो थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जो आपकी इसी बेस पे होगी। किस पे? सी फॉर्म पे होगी, सी वर्ड पे होगी। ठीक, तो ये था आपका बी वर्ड, ये था आपका बी वर्ड, और आपके आगे आएगा आपका सी वर्ड। अगला वीडियो आएगी सी वर्ड पे। तो इस तरह से हम पहुंचेंगे धीरे धीरे जेड पे। ठीक है, तो थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।